दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आदमी किसी समस्या में पड़ता है, जब किसी मुसीबत में पड़ता है, तो घबरा जाता है। सूझबूझ काम करना बंद कर देता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग जीवन का मोह भी त्याग देते, जीवन से निराश हो जाते हैं और समस्या के जाल में ऐसे फँस जाते हैं कि उम्मीद खो बैठते हैं कि हम इससे बाहर आएँगे या नहीं आएँगे। पर क्या ऐसा करना ठीक है? एक कहानी सुनते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को और फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि समस्या जब आए तो हमें क्या करनी चाहिए। दोस्तों एक बच्चा होता है, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है। वो पूरे जीवन यानी कि अप टू 40 इयर्स प्रयास करता है बट असफल रहता है। वो इस असफलता से इस कदर प्रभावित हो जाता है, इस तरीके से प्रभावित हो जाता है कि घर में गुमसुम रहने लग जाता है, ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना, ना किसी के पास आना, ना किसी के पास जाना। उसके पिता अपने बच्चे के इस हालात को देख कर के बहुत चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि कैसे मैं अपने बच्चे को इस समस्या से बाहर निकालूँ। एक दिन सुबह अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप मेरे साथ किचन में आ जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बच्चा अपने पिता के साथ किचन में जाता है। किचन में जा कर के उसके पिता उसको अपने बच्चे को बिठाते हैं और फिर 2-4 आलू निकालते हैं, 2-4 गाजर निकालते हैं और कुछ कॉफ़ी बीन्स निकालते हैं। इससे वो बच्चा इरिटेट होता है, कहता है, "आप कर क्या रहे हैं? मुझे भी परेशान कर रहे हैं बेमतलब। आपको खाना बनाना है तो खाना बनाइए, मुझे क्यों बुला के लाए हैं?" उसके पिता कहते हैं कि, "नहीं, आप कहीं जाइए मत। आप प्लीज़ बैठिए और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं और इसके बाद मैं लास्ट में बताऊँगा कि मैं आपको यहाँ पर लेके क्यों आया हूँ।" दोस्तों उसके पिता पहले पानी उबालते हैं, उसमें आलू डालते हैं, आलू को खौलते पानी में उबालते हैं, फिर आलू वाला पानी और आलू हटा देते हैं। इसके बाद एक अलग बर्तन में फिर पानी उबालते हैं, उसमें गाजर डालते हैं, गाजर को उबालते हैं और फिर अलग रख देते हैं। इसके बाद एक तीसरे बर्तन में पानी उबालते हैं, उसमें कॉफ़ी के बीन्स डालते हैं और उसको भी हटा के अलग रख। इसके बाद अपने बेटे को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप इन तीनों बर्तनों को देखिए और बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। दोस्तों वो बच्चा तीनों बर्तनों को देखता है, कहता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपने एक में आलू उबाला है, एक में गाजर उबाला है और एक में कॉफ़ी उबाला है, बस यही समझ में आ रहा है। तो पिता ने बोला कि नहीं, आप इन तीनों बर्तनों को जितना सामान्य समझ रहे हैं, उतना सामान्य नहीं है। मैंने तीनों बर्तनों में 3 चीज़ें डाली हैं, एक में आलू डाला है, एक में गाजर डाला है, एक में कॉफ़ी बीन्स डाली। इन तीनों सामानों को, तीनों चीज़ों को मैंने एक ही समस्या में डाला, तीनों को खौलते हुए गर्म पानी में डाल के मैंने उबाला। आप इस खौलते हुए गर्म पानी को समस्या मान लीजिए। मैंने जब आलू को इस खौलते हुए गर्म पानी में डाल कर के उबाला, तो आलू ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, पहले हार्ड था, सॉफ्ट हो गया। फिर मैंने गाजर को डाल के उबाला, गाजर भी हार्ड था, वो सॉफ्ट हो। पर जब मैंने कॉफ़ी बीन्स को उबाला, तो कॉफ़ी का स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ, पर उसने पानी का कलर बदल दिया। बेटा, जीवन वास्तव में ऐसा ही है। आपको किसी समस्या में पड़ के अपना जीवन नहीं बदलना है, अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलना है, अपना सोचने समझने और रहने की क्षमता, व्यवस्था नहीं बदलनी है। अपने जीवन की आशा को नहीं छोड़ना है। आपको कॉफ़ी बीन्स की तरह बनना है। आपको अपना आचरण कॉफ़ी बीन्स की तरह बनाना है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे जैसी मर्ज़ी परिस्थितियाँ आ जाएँ, मैं अपना नेचर नहीं छोड़ूँगा, मैं अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करूँगा और मैं हालातों पे काबू पाऊँगा और हालातों को अपने हिसाब से परिवर्तित करूँगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कॉफ़ी बीन्स ने पानी में गर्म होकर के पानी का कलर ही बदला। बच्चे को बात समझ में आ जाती है और वो अपने जो नेगेटिविटी भरे माइंडसेट में बैठा हुआ होता है, उससे धीरे-धीरे बाहर निकल जाता है। वास्तविक जीवन में भी, हम लोगों के जीवन में भी दोस्तों ऐसे ही हो। हम लोग किसी भी समस्या में इस तरीके से घुस जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। दोस्तों, समस्या कोई भी बड़ी या छोटी नहीं होती। समस्या तब बड़ी हो जाती है जब हम उसको सँभालने में असफल हो जाते हैं, जब हम उसको टैकल करने में असफल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी समस्या को सँभालने में सक्षम हैं और किसी भी समस्या से निकलने के लिए आप अपनी पूरी क्षमता, पूरी सोच, पूरी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकले। तो दोस्तों, आप जब भी किसी समस्या में पड़ें, जब भी किसी समस्या से आपका सामना हो, तो आप अपना धैर्य ना छोड़ें और अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, पूरी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।